जो आज की कहानी है ये एक डिवाइन पोजेशन के ऊपर होने वाली है, एक ऐसे लेवल का पोजेशन जो आप कभी अपने जिंदगी में सोच भी नहीं सकते हो, क्योंकि मैंने भी नहीं सोचा था। जब मैंने ये वाली कहानी पहली बार सुनी सो आई वाज लाइक सो कंफ्यूज कि क्या ये चीज रियल है या फिर झूठ है, क्या है ये। लेकिन ये कहानी असली है और असली के साथ साथ बहुत ही ज्यादा खौफनाक। एंड गाइस, एक बात मैं आपको आज कहता हूँ कि ये जो कहानी है ये एक रियल कहानी के ऊपर आधारित है, असली घटना के ऊपर, जो कि राजस्थान में हुआ था। एंड ये जिस घर में ये जो कहानी हुई थी उसके आसपास के सारे पड़ोसी अपना घर, अपना मकान, सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग गए थे इस हादसा के बाद, क्योंकि ये जो हादसा था ये हजम करने वाला नहीं था, खौफनाक था, जो अपने जिंदगी भर तक नहीं भूल पाएंगे कोई भी। अगर आपके साथ होता, अगर मेरे साथ होता तो मैं भी नहीं भूल पाता इस बात को। आज इसी कहानी के बारे में हम बात करेंगे। एंड गाइस, ये जो हादसा था ये एक 19 साल के लड़के के साथ हुआ जो कि राजस्थान के एक कॉलेज में पढ़ा करता था एंड वहीं पे रहा करता था। आप मानोगे नहीं, आप यकीन नहीं करोगे कि उस 19 साल के लड़के ने ऐसी क्या क्या हरकतें करी है जो कि किसी आम इंसान के लिए वो हरकतें बिल्कुल भी लाइक रिलेटेबल नहीं है, नॉर्मल नहीं है। वो हरकतें उस 19 साल के लड़के ने करी है जो कि बहुत ज्यादा खौफनाक है। उन्हीं हरकतों के वजह से ये कहानी एक हॉरर स्टोरी है। उसी रीजन के वजह से आप इस कहानी को मेरे चैनल पे देख रहे हो। तो आज की ये कहानी शुरू करने से पहले ऐसी और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। ये कहानी शुरू होती है साल 2002 राजस्थान में, जब एक लड़का जिसका नाम था अर्जुन, वो राजस्थान के किसी कॉलेज में पढ़ा करता था एंड वो बहुत ज्यादा ब्राइट स्टूडेंट था, लाइक अच्छे मार्क्स आते थे उसको। उसके जो पेरेंट्स थे वो भी बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे एंड ये एक बहुत अच्छे फैमिली से बिलोंग करता था अर्जुन। इसके घर में सब लोग लाइक वेजिटेरियन थे, भगवान में मानने वाले थे, दिन भर पूजा पाठ होता रहता था। एंड ये जो अर्जुन था ज्यादा शरारतें नहीं करता था, हर चीज बहुत सरल तरीके से करता था, बहुत ही शांत स्वभाव का लड़का था ये एक बार की बात है जब अर्जुन के स्कूल में छुट्टियां चल रही थी। उस समय उसके सारे दोस्तों का एक प्लान बना कि हम राजस्थान में ही रहते हैं तो चलो राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी टेम्पल जाते हैं। मैंने सुना है कि ये बहुत ज्यादा हॉन्टेड है। फिर अर्जुन ने भी कहा हाँ ठीक है जाते हैं, वैसे भी छुट्टियों का समय है, निकलते हैं। गाइस, मैं आपको एक बात पहले ही बता देता हूँ कि मेहंदीपुर बालाजी टेम्पल बहुत फेमस है उसके हॉन्टेड एनवायरनमेंट वजह से। अलग तरीके से फेमस कहते हैं कि ये बहुत हॉन्टेड है, लेकिन है तो ये एक भगवान का मंदिर। यहाँ पे 3 भगवानों को माना जाता है, लॉर्ड हनुमान, लॉर्ड भैरव और लॉर्ड प्रेतराज सरकार। यहाँ पे इन तीनों को माना जाता है। एंड इस टेम्पल में सिर्फ वो लोग ही मोस्टली जाते हैं जिनके बदन में कोई पैरानॉर्मल एंटिटी हो, या फिर अगर आप ऐसे ही भगवान के दर्शन करने जा रहे हो और वहां पे कुछ रिचुअल्स चल रहे हैं, आपके बदन के अंदर अगर कोई पैरानॉर्मल एंटिटी है, अगर कोई आत्माएं हैं, अपने आप बाहर निकल जाएगी, आपका रूप पूरी तरीके से बदल जाएगा। ये जो टेम्पल है ये बहुत ही ज्यादा अलग है, सबसे अलग। ये हमारे देश का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेम्पल्स में से भी एक है। आपको यहाँ पे डेफिनेटली विजिट करना चाहिए, लेकिन विद कॉशन। सोचोगे अरे ये तो भगवान का मंदिर है, यहाँ पे क्या कॉशंस ले, क्या प्रिकॉशंस ले। लेकिन गाइस, यहाँ के कुछ नियम है। ये शायद से दुनिया का एक पहला अकेला एक ऐसा मंदिर होगा जहाँ के कुछ नियम होते हैं, वो आपको फॉलो करने रहते हैं। अगर आप उन नियमों को नहीं मानोगे, उनको तोड़ दोगे, तो आपका बदन आपका नहीं रहेगा, किसी और का बन जाएगा। एंड वो क्या होगा वो सब कुछ आपको आगे इस वीडियो में पता चलेगा। फिर कुछ समय बाद अर्जुन और उसके 2-3 दोस्त लोग उस टेम्पल में पहुंचे एंड वो काफी ऊपर थे, लाइक ऊपर इस एरिया में थे, पर नीचे की तरफ देख रहे थे कि कैसे औरतें अपने हाथ घूम रही है, चिल्ला रही, चीख रही है, रो रही है, गिड़गिड़ा रही है। ये सब कुछ दिखने में एकदम ज्यादा अनरियल था, जैसे कि ये कोई इंसान ही नहीं है, इनके बदन में इंसान ही नहीं है कि ये कुछ इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। लेकिन जो ये लोग थे ये तो हंस रहे, बच्चे हैं ना 19 साल के, इनको पता नहीं है कि वहां के वन ऑफ द नियम्स ये भी है, वहां के वन ऑफ द रूल्स ये भी कहते हैं कि आपको किसी को भी देख के यहाँ पे मुस्कुराना या फिर हंसना नहीं है, वरना आपके साथ कुछ तो गलत हो सकता है। ये सारे नियम से वो लोग थोड़े बहुत तो वाकिफ थे, लेकिन बच्चे थे, दोस्त लोग आसपास रहते तो फिर किस तरीके से सब कुछ अवॉइड हो जाता है, वो सब कुछ हो रहा था। लेकिन इन्हें नहीं पता था कि आगे जाके इनके साथ ऐसी कौन सी खौफनाक घटनाएं होने वाली है। ये जो घटनाएं थी वो लोग जिंदगी भर तक नहीं भूलने वाले थे, क्योंकि इन्होंने आगे जाकर भी कुछ नियम यहाँ के तोड़े। जैसे कि मैंने आपको एकदम शुरुआत में ही कह दिया था कि ये टेम्पल बहुत ज्यादा यूनिक है, क्योंकि इस टेम्पल के कुछ नियम होते हैं, जैसे कि यहाँ के 2 बहुत ही ज्यादा सुने हुए नियम हैं। जैसे कि जब आप इस टेम्पल से बाहर निकलते हो तो आपको यहाँ पे पलट के नहीं देखना है। यहाँ पे जैसे ही आप टेम्पल में विजिट करके आए, दर्शन करके आए, आपको पलट के बिल्कुल भी नहीं देखना है, चेतावनी है ये। और दूसरा नियम तो ये है कि अगर आप यहाँ से कोई भी चीज खरीदते हो तो उसको आपको इस ही मंदिर में छोड़ के आना पड़ेगा।
या फिर उसके उसी इलाके में आपको उसको छोड़ के आना पड़ेगा। एंड सबसे स्पेशल बात तो ये है कि आप यहाँ का प्रसाद भी अपने घर नहीं लेके आ सकते। अगर आप ये सारे नियम तोड़ोगे तो वो घटनाएं होगी जो आगे इस वीडियो में घटने वाली है। गाइज, अब ये कहानी एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग मोड़ लेने वाली है। इससे पहले कि ये बहुत इंपॉर्टेंट मोड़ ले ले, उससे पहले मैं आपको कुछ बात कहना चाहता हूँ। ये जो हम बातें करते हैं ये पैरानॉर्मल दुनिया के बारे में, ये आत्माओं के बारे में, क्या ये सच्ची भी होती है या नहीं? अगर सच्ची होती है तो कैसे, क्या होती है इनकी कुछ घटनाएं? ये मुझे कभी क्लियर नहीं होती थी बिकॉज इट इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। लोग इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहते। लेकिन मुझे रिसेंटली एक पॉडकास्ट मिला, इंडियन पैरानॉर्मल पॉडकास्ट, जिसमें मुझे ये सारी बातों के बारे में बहुत इजीली सब पूरा कंटेंट ही मिल गया, विच इज एक्चुअली एक्सक्लूसिवली अवेलेबल ऑन द ऐप। यहाँ पे ऐसे हॉरर टॉपिक्स के बारे में बहुत ज्यादा बात किया जाता है एंड इट इज एक्चुअली बीन ट्रस्टेड बाय ओवर 1 मिलियन पीपल फ्रॉम इंडिया। एंड गाइज, मैं आपको एक बात फ्रैंकली कहता हूँ कि आज की ये जो कहानी है ये भी मैंने इंडियन पैरानॉर्मल पॉडकास्ट से ही ली है, वहीं से मैंने रिसर्च करके ली है। एंड गाइस, ये जो पॉडकास्ट है इसमें रियल लाइफ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स अपने रियल लाइफ इंसिडेंट्स को शेयर करते हैं। एंड गाइस, मैं आपको एक बात कहता हूँ, इनकी नरेशन प्लस इस ऐप की ऑडियो क्वालिटी एकदम टॉप क्लास है। सीरियसली, रात में सुनोगे तो डर जाओगे। एंड गाइस, इट्स कंप्लीटली फ्री, तो आप एकदम टेंशन फ्री होके इसे सुन सकते हो, कोई भी सब्सक्रिप्शन चार्जेस नहीं है। एंड गाइस, फॉर योर कन्वीनियंस मैंने इस ऐप का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पे आप जाके इसे आराम से डाउनलोड कर सकते हो। अब इस कहानी पे हम वापस आते हैं। फिर अर्जुन और उसके दोस्त काफी देर तक उस टेंपल में रहे, बहुत हंसी मजाक किया, सबको देख के बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया। एंड जब ये लोग मंदिर से बाहर आ रहे थे तो अर्जुन ने देखा कि उसकी जो चप्पल थी वो खो गई, शायद से कोई और पहन के चला गया। फिर उसको वहीं पे कहीं पे कुछ चप्पल दिखे जो कि खाली थे, उसने वो पहन लिया एंड वो पहन के वहां से निकल गया। गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी में बैठने के बाद अपने घर तक पहुंच भी गया। फिर अर्जुन अपने घर पे पहुंच गया। तो जैसे अपने घर पे पहुंचा, उसके नजरों के सामने उसके माता पिता थे। उसके माता पिता बहुत ही ज्यादा एजुकेटेड लोग थे। उसके पापा एक लॉयर थे, उसके मॉम एक अच्छी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। लेकिन वो लोग भगवान में बहुत विश्वास रखते थे, तो दिन भर पूजा पाठ करते रहते थे। एंड जैसे ही अर्जुन घर पे पहुंचा था उस वक्त भी ये लोग पूजा पाठी कर रहे थे। एंड गाइस, इनके घर का एक नॉर्मल सा रूल बन गया था कि पूजा पाठ करेंगे तो सब लोग साथ में करेंगे। एंड गाइस, अभी अर्जुन जस्ट घर पे पहुंचा ही था कि उसके पिता ने बोला कि आ जाओ बेटा, हम लोग पूजा कर रहे हैं, आप भी आके खड़े हो जाओ। अर्जुन ने इग्नोर कर दिया एंड वो अपने कमरे की तरफ बढ़ा। अर्जुन के पिता को थोड़ा सा वियर्ड लगा, तो प्यार से उन्होंने अर्जुन का हाथ पकड़ा एंड बोला कि आ जाओ बेटा, पूजा करते हैं। अर्जुन ने उसके पिता का हाथ झटक दिया और कहा कि मैं तेरी जान ले सकता हूँ, आज के आज ले लूं, लेकिन आज नहीं, तुझे थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। और ये कहते ही अर्जुन बेहोश हो गया। आसपास सन्नाटा छा गया। उसके माँ बाप ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उसके माता पिता को ऐसा लग रहा था शायद से इसको किसी बात का तो टेंशन है या फिर कोई साइकोलॉजिकल कुछ तो इशू हो गया इसे। उन्होंने बोले कि चलो इसे कल सुबह होते ही हम एक साइकियाट्रिस्ट के पास लेके चले जाएंगे। ये सब कुछ जब हुआ तो उसके माता पिता ने उसे उठा के बेड पे रख दिया था सोने के लिए, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि आप इसे कल मेरे पास लेके आ जाना, अभी शायद से उसकी थोड़ी सी तबीयत खराब है, तो इतना कुछ डरने की जरूरत नहीं है। वो सब लोग चले गए सोने। एंड आज रात के लिए उसके जो माता पिता थे वो अर्जुन के साथ उसी के कमरे में सोने वाले थे। फिर वो लोग बस सो रहे हैं। आधी रात को जो अर्जुन के पिता थे उनको ऐसा सुनाई दे रहा था कि कुछ लोग बात कर रहे हैं। 3-4 लोग बात कर रहे हैं। रात के 4 बज रहे हैं। उनके घर में वो, उनकी पत्नी और उनका बेटा अर्जुन, सिर्फ 3 लोग ही रहते थे और कोई भी नहीं रहता था। फिर भी आवाजें आ रही थी। अर्जुन के पिता वहां से उठे, अपना पूरा कमरा छान मारा, कोई भी नहीं दिखा। उन्होंने फिर बिस्तर की तरफ देखा और देखा कि अर्जुन नहीं है वहां पे, वो गायब था। फिर वो हॉल रूम की तरफ गए। हॉल रूम की तरफ जाने के बाद उन्होंने देखा कि अर्जुन सोफे के ऊपर बैठा है काले अंधेरे में एंड वो वहां पे बैठ के किसी से तो बात कर रहा है, लेकिन उसके सामने कोई भी नहीं था। वो ऐसे बात कर रहा था कि उसके आसपास कुछ 4-5 लोग बैठे हुए हैं। फुल कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहा था, जैसे कि वाकई में कुछ लोग उसके साथ बैठे हैं लेकिन दिख नहीं रहे हैं। ये देखते ही अर्जुन के पिता बहुत ज्यादा शॉक हो गए थे। उन्होंने जोर का चिल्लाया अर्जुन का नाम एंड उन्होंने बोला, ये क्या कर रहा है तू? अर्जुन ने कहा, बात कर रहा हूँ अपने दोस्तों से। फिर अर्जुन के पिता को लगा शायद से इसको कोई मानसिक तनाव है या कुछ तो बीमारी है। उसे उठाए एंड जाके बिस्तर पे जाके लिटा दिया, सुला दिया एंड कहा कि सुबह उठते इस चीज का कोई ना कोई हल ढूंढने की कोशिश करेंगे हम। फिर अर्जुन के पिता की आंखें सीधा अगले दिन ही उठी। सुबह अर्जुन की माँ आई एंड अचानक से कही कि अर्जुन पूरे घर में कहीं पे भी नहीं है। फिर अर्जुन के जो पिता थे उन्होंने पूरा घर छान मारा, उनको अर्जुन कहीं पे भी नहीं मिला। पूरा घर देखा, पूरा कॉम्प्लेक्स देखा, पूरा एरिया छान मारा, अर्जुन कहीं पे भी नहीं मिला। फिर उनको एक जगह से कॉल आता है कि मैंने आपके बेटे अर्जुन को एक गटर के पास देखा है,
आ जाइए। उसके पिता वहां पे पहुंचे, देखा कि वाकई में अर्जुन एक गटर के ठीक बाजू में बैठ के गटर के अंदर जो भी गंदा सा था वो सब कुछ खा रहा था, जो भी कचरा था अंदर सब खा रहा था। अगर लोग उसको वहां से हटाने की कोशिश कर रहे थे फिर भी वो हट नहीं रहा था, लोगों को मार रहा था, बहुत ज्यादा बेरहमी से मार रहा था, जैसे कि वो कोई इंसान ही ना हो। अर्जुन जैसे हरकतें कर रहा था उससे वो खुद ही इंसान जैसा नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि ये कोई राक्षस है, कोई शैतान है जो ये सारी हरकतें कर रहा है। मतलब गटर में से कचरा कौन खा सकता है, कौन इंसान खाता है ये। अर्जुन के पिता वहां पे जैसे ही पहुंचे उन्होंने देखा, बहुत उनको सदमा लग गया। जल्दी से अर्जुन को घर पे लेके गए, अच्छे से नहलाया एंड उसको एक साइकोलॉजिस्ट के पास लेके पहुंच गए। साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि आपके लड़के को शिज़ोफ्रेनिया है। हमने जब उनको ऑब्जर्वेशन रूम में रखा था अर्जुन को, तो उस समय वो अलग अलग लोगों से बात कर रहा था कि नहीं तू टेंशन मत ले, सब कुछ सही हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो बस अपने आप से ही बात किया जा रहा था। तो ये एक शायद से शिज़ोफ्रेनिया का केस है। हम इसका इलाज शुरू करते हैं, देखते हैं कि शायद से ये इसकी हेल्थ पे सुधार आना तो चाहिए। 4 महीने तक ये इलाज चला। 4 महीने तक वो लगातार थेरेपी लेता रहा साइकोलॉजिस्ट के पास जाके, लेकिन उसके हेल्थ में, उसकी तबीयत में कोई भी सुधार नहीं आया, ऊपर से और ज़्यादा बीमार हो रहा था। फिर एक दिन अर्जुन के जो दोस्त लोग थे वो लोग आए उसके घर पे उसको देखने के लिए, उसका हाल चाल पूछने के लिए। फिर उसके हाल देख के उसके माता पिता को ये चीज़ रेकमेंड की उसके दोस्त लोगों ने कि आज से कुछ 4-5 महीने पहले हम मेहंदीपुर बालाजी टेम्पल गए थे, वहाँ पे झाड़ फूक होता है, अगर कुछ पैरानॉर्मल है तो आप वहाँ पे भी जाके दिखा सकते हो। एंड जो अर्जुन के पेरेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे, मतलब उसके पिता लॉयर थे, मम्मी उसकी प्रोफेसर थी, तो वो लोग ये अंधविश्वासों में बिल्कुल भी बिलीव नहीं रखते थे, तो बहुत ज़्यादा टाल रहे थे इस चीज़ों को, बहुत ज़्यादा मतलब लाइक आर्ग्यूमेंट्स कर रहे थे, रीजंस दे रहे थे, नहीं हमको नहीं जाना है, हमारे बच्चे का इलाज हम एक साइकियाट्रिस्ट के पास ही करेंगे। लेकिन जब उसकी हरकतें बढ़ते रही तो उस वक्त उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, और एक बार उन्होंने सोचा कि एक बार पूछ के देखते हैं अर्जुन को। जैसे ही अर्जुन को पूछा, अर्जुन ने कहा कि मुझे प्रेतराज सरकार के पास मत लेके जाओ, मैं अपने आप की जान ले लूंगा। उसके माँ बाप को कुछ समझ में नहीं आया कि ये प्रेतराज सरकार है कौन वगैरह। वो लोग रिलीजियस थे लेकिन इतने भी नहीं कि उनको हर एक चीज़ के बारे में पता हो। उनके माँ बाप बार बार अर्जुन को कोशिश करते थे कि वहाँ पे लेके जाए या तो उसको कन्विंस कर दे वहाँ पे जाने के लिए, लेकिन वो हर टाइम पे यही धमकियाँ देने लगता था कि मुझे अगर तुमने मेहंदीपुर बालाजी टेम्पल के पास थोड़ा भी लेके गए, मैं उसी समय गाड़ी से कूद जाऊँगा, अपनी जान दे दूंगा, किसी ना किसी तरीके से तो मैं अपनी जान दे ही दूंगा एंड तुम लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे। अब अर्जुन को मेहंदीपुर से आके ये सारी हरकतें कर करके एक साल बीत गया था उसे। उसके माँ बाप बस उसे कन्विंस किए जा रहे थे कि एक दिन उसके पिता ने सोचा कि इसे हम कहते ही नहीं है कि हम इसे मेहंदीपुर बालाजी टेम्पल लेके जा रहे हैं, एंड उसे फाइनली मेहंदीपुर बालाजी टेम्पल वो लोग लेके निकलने लग गए, झूठ कह के कि हम लोग तेरे को कहीं और लेके जा रहे हैं। जैसे ही दूर से अर्जुन ने देखा कि हम मेहंदीपुर बालाजी टेम्पल के नजदीक पहुंच रहे हैं, वैसे ही अर्जुन ने अपने सर को गाड़ी के शीशे पे पटकना चालू कर दी until he bleeds out। पूरा खून हो गया था उसका सर, लिटरली ऑलमोस्ट उसका सर फट ही गया था। वो चिल्ला के कह रहा था, मैंने तुम दोनों को कहा था कि मुझे नहीं आना है यहाँ पे, मुझे प्रेतराज सरकार के पास नहीं जाना है, आज तो मैं तुम दोनों की जान लेके ही रहूंगा। ये कहा उसने। ये फैमिली के साथ एक और एक बंदा गया था उनके साथ, एंड वो हैंडल कर रहा था उस समय अर्जुन को, एंड पकड़ के वो लेके गए उसे। एंड लेके जाने के बाद अर्जुन बिल्कुल भी शांत नहीं हो रहा था, वो और ज्यादा एकदम एग्रेसिव हुए जा रहा था वो। अब फाइनली वो लोगों ने उसे पकड़ के मेहंदीपुर बालाजी टेम्पल के सामने लाके रख दिया। जैसे ही वहां पे एक आवाज आई, जय हो प्रेतराज सरकार की, वैसे ही अर्जुन झूमने लग गया, नाचने लग गया वहां पे। उसके माँ बाप ये देख के शॉक हो गए थे, क्योंकि उसके माँ बाप को बताया गया था अगर आपके बेटे के अंदर कुछ आत्माएं हैं या फिर कोई आत्मा है या कोई भी पैरानॉर्मल एंटिटी है तो यहाँ पे पहुंचते ही वो झूमने लग जाएगा। दे वर कंप्लीटली शॉक्ड। एंड फिर उसके माँ बाप ने अर्जुन को कुछ पंडितों को दिखाया, वहाँ पे कुछ बाबाओं को दिखाया, एंड उन बाबाओं ने कंफर्म किया कि हाँ अर्जुन के बदन में आत्मा है। एंड शॉकिंग बात तो ये थी कि उसके बदन में एक आत्मा नहीं थी बल्कि 9 आत्माएं थी। वो 9 के 9 आत्माएं अर्जुन से ये सारी हरकतें करा रही थी। अर्जुन एक साधारण सा लड़का था, वो ये सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं कर सकता था, उसके माँ बाप को भी पता था, लेकिन अर्जुन कुछ ऐसी हरकतें कर रहा था जैसे गटर में जाके कुछ भी खाना पीना, एक ऐसी चीजें जो कि इंसान नहीं कर सकते, सिर्फ राक्षस कर सकते हैं। ये वो 9 आत्माओं की हरकतें थी, अर्जुन की नहीं थी। पिछले 1 साल से अर्जुन इन 9 आत्माओं के चपेट में था, एंड यहाँ पे आके वो ठीक हो गया, उसी दिन ठीक हो गया। एंड ये जो अर्जुन था इसे कुछ भी नहीं याद था कि 1 साल में उसके साथ क्या हुआ। 1 साल तक अर्जुन सो रहा था,
1 साल तक ये जो भी हरकतें हो रही थी सिर्फ वो आत्माएं करा रही थी। अर्जुन को इसकी भनक भी नहीं थी। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ के कुछ नियम होते हैं, उसे फॉलो करना बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करने जैसा ही है। जैसे कि मैंने आपको पहला कहा था कि जब आप यहाँ से निकलते हो तो आपको पीछे पलट के नहीं देखना है। अगर आप पीछे पलट के देखते हो इस मंदिर में तो पीछे जितनी आत्माएं छूट जाती है, आप उन सबको एक चुनौती दे रहे हो कि आओ मेरे पास, मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। चाहिए तो तुम मेरे बदन में घुस सकते हो, तुम मेरे साथ आ सकते हो, लेकिन मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। और ये चुनौती उस टेम्पल में हर एक आत्मा एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहती है। एंड जैसे मैंने आपको पहले इसका दूसरा नियम भी बताया था कि इस जगह से आप इस मंदिर का प्रसाद तक नहीं लेके जा सकते। जो छोटी मोटी चीजें हैं उसकी तो दूर की बात है। एंड जो अर्जुन और उसके दोस्त थे उन्होंने तो वहाँ की जो चप्पल थी वो ही उस मंदिर से लेके आके उनके घर पे रख दिया था। अर्जुन का चप्पल खो गया था, रिमेम्बर, और वो वहीं की एक चप्पल पहन के आ गया था। एंड वो जिसकी चप्पल थी, जो उसका पुराना मालिक था, उसके बदन में 9 आत्माएं थी। एंड जैसे ही उसका नया मालिक बदला, उन सारी आत्माओं ने 19 साल के अर्जुन को अपने चपेट में ले लिया। एंड यही हुआ, एंड यही थी ये कहानी। तो आज इस वीडियो के अंत में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि राजस्थान का ये मेहंदीपुर बालाजी टेम्पल असल में बहुत ज्यादा हॉन्टेड है। एक अलग तरीके में हॉन्टेड है। यहाँ पे भगवान है, आप यहाँ पे दर्शन के लिए जा सकते हो, लेकिन जब भी आप यहाँ पे जाते हो थोड़े चौकन्ने रही, शुद्ध होके यहाँ पे ना जाइए। यहाँ के जो नियम है उसका अच्छे से पालन कीजिए। अगर आप वो सब कुछ नहीं करोगे तो शायद से जो आपका बदन है आप वहीं पे खो के आ जाओगे। आपके बदन में कुछ आत्माएं आ सकती है, वो आत्माएं आपके बदन के अंदर ही घूमती रहेगी, बाहर नहीं निकलेगी, आपको जीने नहीं देगी। ये जो आत्माएं होती है वैसे भी ये किसी का भला नहीं सोचती है, हमेशा किसी नए बदन की तलाश में रहती है, क्योंकि उनका खुद का बदन तो नहीं होता है। वो आप ही का इस्तेमाल कर सकती है एंड अपने कामों को वजूद दे सकती है। तो अंत में बस आप यही सुनिए कि ये बालाजी टेम्पल बहुत ही ज्यादा डिफरेंट वे में हॉन्टेड है। भगवान है यहाँ पे, लेकिन यहाँ के कुछ नियम भी है, उसे मानिए, वरना आप बहुत ज्यादा गहरे तकलीफ में आ सकते हैं। अगर आपको ये हॉरर स्टोरी पसंद आई तो मैं आपको एक पॉडकास्ट रेकमेंड करना चाहूंगा, इंडियन पैरानॉर्मल पॉडकास्ट, जो कि एक्सक्लूसिवली अवेलेबल है 8 ऐप पर। एंड इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एंड गाइस डेफिनेटली आपको इसका डिवाइन पोजेशन एपिसोड सुनना चाहिए। वो सुन के मुझे रात भर नींद नहीं आई थी, एंड वो सेम ही है आज के टॉपिक के जैसा, लेकिन और भी ज्यादा बेहतर है। तो आप वो जल्दी से जाके सुन लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। शुक्रिया।